हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हम अपने आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते अपना। उसके लिए एनपीएस ने अपनी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं सबसे नीचे। जैसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर मैंडेटरली कवर्ड अंडर एनपीएस shall approach their nodal offices for प्रान जनरेशन। इसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और वो अपना एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपने आप। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ट्रेजरी से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मैनुअली रजिस्ट्रेशन करते हैं इस वेबसाइट पे आके तो एनपीएस टायर 1 के लिए भी हमें स्कीम प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और जो जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी सैलरी में से कटती है 10%, तो यहाँ पे हमें एनपीएस टायर 1 में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा मिनिमम 500 रुपीज़ का। तो इसलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ से ओपन ना करें अपना टायर 1 और टायर 2 अकाउंट। आप अपनी ट्रेजरी में जाके ओपन करवा लें। टायर 2 अकाउंट आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं, उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं और टायर 1 और टायर 2 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एनपीएस के अंडर, उनके लिए है ये वीडियो। तो यहाँ पे जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे ई एन पी एस एन एस डी एल की, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एन पी एस रजिस्ट्रेशन तो सबसे ऊपर ही इस साइट का लिंक आएगा। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आप कुकीज़ अनेबल करेंगे। कुकीज़ अनेबल करने के लिए आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। जो ये फ़ाइल डाउनलोड होगी इसमें इसने अलग अलग ब्राउज़र में कुकीज़ कैसे अनेबल करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद इसके बिल्कुल नीचे है एडवांस्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें होती है साइट सेटिंग्स। ये साइट सेटिंग पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे है कुकीज़ एंड साइट डाटा। इसमें अलाउ ऑल कुकीज़ कर देना है हमने। इसमें अगर इनकॉग्निटो मोड में मैं चलाता हूँ क्रोम को तो सिर्फ ये उसी टाइम पे ब्लॉक करेगा। तो यहाँ से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए कुकीज़। कुकीज़ को अलाउ करके फिर आप अपनी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया। हम दो तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, या तो आधार से ई-केवाईसी करके या फिर पैन कार्ड से। पैन कार्ड से अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है और अपना बैंक एंटर करना है और कंटिन्यू कर देंगे। अगर आधार से ई-केवाईसी करके रजिस्टर करते हैं तो फिर हमें उसके लिए एक जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो जिप फाइल डाउनलोड होगी UIDAI की वेबसाइट से। उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा UIDAI की साइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP आने के बाद हम यहाँ पे कोई भी 4 अक्षर का कोड टाइप करेंगे जो हमारे ई-केवाईसी करने के टाइम पे काम आएगा। ये कोड आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद OTP एंटर करके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये जिप फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ टायर 1 ओपन करना चाहते हैं या टायर 1 और टायर 2 दोनों ओपन करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में टायर 1 ही मैंडेटरी है वैसे हमारे लिए, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है टायर 2 ओपन करने में तो आप दोनों को एक साथ भी ओपन कर सकते हैं। अगर एक साथ नहीं करना चाहते तो इसको बाद में भी ओपन किया जा सकता है टायर 2 अकाउंट को। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिसके साथ आधार कार्ड लिंक है। उसके बाद
यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला एक डिजिट ही एंटर करना है आधार कार्ड का। उसको एंटर करने के बाद यहाँ से अब वो जो फाइल हमने जिप फाइल डाउनलोड की थी उसको अपलोड करेंगे। इसको टिक करके ये कंसेंट मांगता है अपनी, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो 4 डिजिट का हमने कोड लगाया था वही एंटर करना है, जो फाइल डाउनलोड करते टाइम पे इसने 4 डिजिट का एक कोड बनवाया था। उसको एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा आपके सामने। इसमें एक एक करके सारी डिटेल्स एंटर करनी है। मैं एक बार डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। एक एक डिटेल एंटर करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगी सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पेज पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी टैक्स डिटेल एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ टैक्स इंडिया है। उसके बाद जो भी आपका शहर है उसका नाम। टिन इशूइंग अथॉरिटी भी इंडिया है। और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में हमें अपना पैन कार्ड एंटर करना है। पैन कार्ड पे कोई वैलिडिटी डेट नहीं होती, इसलिए जो भी एम्प्लॉई की रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद स्टेट, सिटी और पिन कोड एंटर करना है हमें। पिन कोड एंटर करने के बाद जो ये एड्रेस डिटेल्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने आधार कार्ड से उठा ली हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अपना एड्रेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल। ऐसे ही परमानेंट एड्रेस में रेजिडेंशियल हो या बिजनेस हो सिलेक्ट करके फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ऑक्यूपेशन डिटेल्स एंटर करनी है हमें अपनी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन डिटेल, फिर इनकम रेंज। अब इससे नेक्स्ट कॉलम में जो ये मांग रहा है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसमें से हमारे ऊपर कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे हम। ये मैंडेटरी भी नहीं है। जिसके सामने स्टार लगा हुआ है ये सिर्फ वही चीज़ें मैंडेटरी हैं, वही उन्हीं को फिल करेंगे हम। अब हम अपना बैंक डिटेल्स देनी है हमें यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद टायर 2 में भी अगर आप दूसरा अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो दूसरा दे सकते हैं, नहीं तो सेम एज टायर 1 कर देंगे, वही डिटेल्स अपने आप उठा लेगा ये। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। अब फोर्थ पेज पे हमें नॉमिनेशन डिटेल्स और स्कीम प्रेफरेंस डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ से जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स एंटर कर देंगे हम। नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करने के बाद टायर 2 के लिए भी स्कीम सिलेक्ट करनी है, और नॉमिनी डिटेल अगर आप अलग से एंटर करना चाहें तो अलग से कर सकते हैं, नहीं तो टायर 1 में जो जिसको नॉमिनी बनाया है सेम उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद अगले स्टेप पे हमें पैन कार्ड और कैंसल चेक अपलोड करने हैं। इसमें हम जेपीजी और पीडीएफ दो ही टाइप के फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, और फाइल साइज़ 4 KB से 2 MB के बीच का होना चाहिए। तो मैं पैन कार्ड और कैंसल चेक दोनों को अपलोड कर देता हूँ। अगले स्टेप पर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो जो आपका आधार कार्ड में था बाय डिफ़ॉल्ट वही उठा लेगा, और सिग्नेचर फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिटेड हो चुकी हैं। इनको अगर आप एडिट करना चाहें तो अब यहाँ तक एडिट भी कर सकते हैं। एक बार अगर चेक करना चाहें तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए दोबारा से कंफर्म कर लें सारी डिटेल्स। अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा पेमेंट करने का। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने दोनों अकाउंट ओपन किए हैं तो दोनों में 500 मिनिमम अमाउंट डालनी पड़ेगी। अमाउंट एंटर करके और कंफर्म पेमेंट कर देंगे।
कंफर्म पेमेंट करने के बाद हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें टिक करने हैं। आपको अगर एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ईमेल पे चाहिए तो ये सिलेक्ट कर देंगे, अगर फिज़िकल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको प्राण कार्ड और किट अगर ईमेल पे ही चाहिए तो उसके लिए चार्जेस दे रखे हैं इसने अलग अलग। फिज़िकल चाहिए तो फिज़िकल के चार्जेस यहाँ पे हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट, कंफर्म, प्रोसीड। इसके बाद ये अपने पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे इसके चार्जेस भी अलग अलग हैं। डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो 60 पैसा पर ट्रांजैक्शन लेता है ये। क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ से जिस भी तरीके से करना चाहें पेमेंट कर देंगे। और जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका उसको यहाँ से ई साइन कर देंगे। फिर हम जो स्टार्टिंग में एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और डेट ऑफ बर्थ करने के बाद हम ई साइन पे चले जाएंगे। ई साइन आप आधार के थ्रू ही कर सकते हैं। आधार पे OTP आएगा, उसके बाद ई साइन हो जाएगा और आपका प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस पूरा NPS के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इस यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने की बजाय आपका जो नोडल ऑफिस है जो ट्रेजरी में होता है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आप वैसे इसको ओपन करना चाहते हैं NPS को तो यहाँ से आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं।